सुनीता विलियम्स की स्पेस से वापसी का रहस्य। आखिर स्पेसएक्स को 17 घंटे और सोयूज को सिर्फ 3.5 घंटे क्यों लगते हैं? यह खबर आपको चौंका देगी। 3.5 घंटे बनाम 17 घंटे अंतरिक्ष से धरती पर लौटने में इतना बड़ा समय अंतर क्यों? आखिर नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को स्पेसएक्स ड्रैगन से वापस आने में इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है, जबकि रूस का सोयूज स्पेसक्राफ्ट सिर्फ कुछ घंटों में मिशन पूरा कर देता है? क्या स्पेसएक्स धीमा है? क्या यह सुरक्षा कारणों से किया जा रहा है? क्या इसमें कोई नई तकनीक है? आइए इस पूरे रहस्य को आसान भाषा में समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। स्पेसएक्स वर्सेस सोयूज अंतरिक्ष से धरती की वापसी का मुकाबला। सुनीता विलियम्स की ऐतिहासिक वापसी। नासा की दो एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) में फंसे हुए थे और अब उनकी धरती पर वापसी की घड़ी आ गई है। लेकिन इस बार वापसी बेहद लंबी और खास होने वाली है। स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल 17 घंटे में वापसी करेगा, जबकि रूस का सोयूज स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 3.5 घंटे में ISS से धरती पर लौट आता है। अब सवाल ये उठता है, इतना बड़ा टाइम डिफरेंस क्यों? इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि सुरक्षा, कंफर्ट और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी में छिपा है। ISS से लौटने की प्रक्रिया क्यों स्पेसएक्स को ज्यादा समय लग रहा है? स्पेस से धरती पर आने का सफर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पृथ्वी से 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह 28,000 किलोमीटर पर आवर 17,500 माइल पर आवर की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। कोई भी स्पेसक्राफ्ट जब पृथ्वी पर लौटता है तो उसे धीमा होना पड़ता है, सही एंगल पर प्रवेश करना होता है और सुरक्षित लैंडिंग करनी होती है। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन की यात्रा इस प्रकार होती है। एक डिर्बिट बर्न स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा करने के लिए इसे सही समय पर रॉकेट बूस्टर्स से ब्रेक लगाना पड़ता है। दो वायुमंडल में प्रवेश। धरती के वायुमंडल में घुसते ही स्पेसक्राफ्ट को भारी गर्मी और घर्षण का सामना करना पड़ता है। 3 हीट शील्ड की सुरक्षा। तेज गर्मी से बचाने के लिए स्पेसक्राफ्ट में स्पेशल हीट शील्ड लगी होती है। 4 पैराशूट खुलना। सुरक्षित और आरामदायक लैंडिंग के लिए ऊंचाई पर पैराशूट खोले जाते हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और कम हो जाती है। 5 समुद्र में लैंडिंग (स्प्लैशडाउन). स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन पानी में उतरता है, जहां रिकवरी टीम तुरंत इसे निकालने के लिए तैयार रहती है। तो आखिर 3.5 घंटे बनाम 17 घंटे का राज क्या है? सोयूज फास्ट लेकिन रफ। रूसी सोयूज स्पेसक्राफ्ट तीव्र और डायरेक्ट रिटर्न प्रोसेस अपनाता है। यह एक बैलिस्टिक एंट्री प्रोफाइल (बैलिस्टिक री-एंट्री) का उपयोग करता है, जिसमें यह बहुत ही तीव्र कोण (स्टीप एंगल) पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। तेज एंट्री का मतलब है कि यह 3.5 घंटे में ही धरती पर लैंड कर जाता है, लेकिन इसमें झटके और फोर्स का असर ज्यादा पड़ता है। एस्ट्रोनॉट्स को वापसी के दौरान भारी झटकों और दबाव से गुजरना पड़ता है। नुकसान। सोयूज के अंदर एस्ट्रोनॉट्स को भारी झटके महसूस होते हैं। ग्रेविटी शॉक के कारण एस्ट्रोनॉट्स के शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लैंडिंग के समय जी-फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे यह कम आरामदायक बन जाता है। स्पेसएक्स ड्रैगन धीरे लेकिन सुरक्षित। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन एक मॉडर्न और कंफर्टेबल रिटर्न प्रोसेस को फॉलो करता है। यह ज्यादा कंट्रोल्ड और स्मूथ लैंडिंग पर ध्यान देता है। यह ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित यात्रा के लिए डिर्बिट प्रक्रिया को लंबा करता है, जिससे कम फोर्स महसूस होती है। स्पेसएक्स की टेक्नोलॉजी इंसानों को ज्यादा सुरक्षित और कम थकाने वाले सफर के लिए डिजाइन की गई है। फायदे। एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादा आरामदायक सफर मिलता है। कम फोर्स का असर, जिससे शरीर पर कम दबाव पड़ता है। सुरक्षित और नियंत्रित लैंडिंग। तो कौन बेहतर, स्पेसएक्स या सोयूज? अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो। पहला, 3.5 घंटे में जल्दी लेकिन झटकों से भरी यात्रा। दूसरा, 17 घंटे में आरामदायक, सुरक्षित और कंट्रोल्ड सफर। तो आप कौन सा चुनेंगे? अगर स्पीड की बात करें तो सोयूज फास्ट है। अगर सुरक्षा और कंफर्ट की बात करें तो स्पेसएक्स ड्रैगन बेहतर है। नासा और स्पेसएक्स ने एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा और बेहतर अनुभव को प्राथमिकता दी है, इसलिए उन्होंने धीमे लेकिन आरामदायक तरीके को चुना है।
भविष्य में क्या बदलाव आ सकते हैं? अंतरिक्ष मिशन लगातार विकसित हो रहे हैं। भविष्य में नई टेक्नोलॉजी के जरिए हो सकता है कि स्पेसएक्स भी सोयूज जैसी फास्ट लैंडिंग कर पाए, लेकिन बिना सुरक्षा से समझौता किए। संभावित बदलाव: बेहतर एंट्री सिस्टम जिससे लैंडिंग का समय कम किया जा सके। नई ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी जिससे फोर्स को बैलेंस किया जा सके। स्मार्ट सिस्टम जो ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सके। तो क्या स्पेसएक्स ज्यादा अच्छा है? अगर आप एक एस्ट्रोनॉट होते और आपको वापस आना होता, तो आप क्या चुनते? 1. अगर आपको जल्दी लौटना है और भारी फोर्स सहन कर सकते हैं, तो सोयूज बेस्ट है। 2. अगर आप सेफ्टी, स्मूथ लैंडिंग और कंफर्ट चाहते हैं, तो स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन बेस्ट ऑप्शन है। नासा ने सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी है, इसलिए उन्होंने लंबा लेकिन आरामदायक रास्ता चुना है। अब आपकी बारी। अगर आपको स्पेस से वापस आना हो, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? सोयूज या स्पेसएक्स? कमेंट में बताइए।